हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं आपके सामने आज एक पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है कर्नाटक संपदा। कर्नाटक संपदा मैंने लिखा हूँ। पाठ का नाम कर्नाटक संपदा। 9वीं कक्षा का पाठ है। थर्ड लैंग्वेज हिंदी। 9वीं कक्षा का पाठ है। इस पाठ में लेखक कर्नाटक राज्य का परिचय इस पाठ में दिया है। कर्नाटक राज्य में क्या है? फैक्ट्रियाँ, नदियाँ, समुंदर और प्रसिद्ध मंदिर, चर्च, कवि, लेखक, साहित्यकार, यानी कर्नाटक राज्य की संपत्ति के बारे में, कर्नाटक राज्य की संपत्ति के बारे में इस पाठ में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप क्या करना है? आपके सामने 10वीं कक्षा की किताब रख लेना है। मैं क्या कहता हूँ वह काम आप करते करते जाना है। 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। अब मैं पाठ पढ़ता हूँ, वाचन करता हूँ, आप सुनना है और देखना है। पाठ देखना है और सुनना है। पाठ 15 है कर्नाटक संपदा। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस रहे हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी महान संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर CV रामन या सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अब आप क्या करना है? पाठ पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना। आप अपने मन में पढ़ना है।
मन में पढ़ना है। मैं समझता हूँ आप एक बार पढ़ चुके हैं। पाठ 15 है कर्नाटक संपदा। पाठ 15 है कर्नाटक संपदा। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है, यानी डेवलपिंग स्टेट, प्रगतिशील राज्य, प्रगति के पथ पर चल रहा है हमारा राज्य। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर। कर्नाटक राज्य की जनसंख्या यानी आबादी 6 करोड़ से ऊपर, 6 करोड़, करोड़ यानी करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़ यानी 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को बहुत सुंदर तरीके से संवार करेंगे, सजाकर और सुंदर बनाया है, समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। प्राकृतिक सुषमा यानी सौंदर्य, सुंदरता। कर्नाटक राज्य बहुत सुंदर है। कर्नाटक यानी हमारा राज्य, बीदर से लेकर बेंगलोर तक, बल्लारी से लेकर कारवार तक हमारा राज्य फैला है। यह सुंदर राज्य देखने में बहुत सुंदर है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। पश्चिम भाग में, कर्नाटक के पश्चिम भाग में विशाल अरबी समुद्र, पश्चिम भाग में यानी गोवा से लेकर मंगलोर तक अरबी समुद्र। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। यानी समुद्र के इधर तो समुद्र है, कर्नाटक के पश्चिम भाग में समुद्र है। इधर फैली हुई पर्वतमाला को क्या कहते हैं? पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट। इन्हीं घाट को कुछ भाग सह्याद्री भी कहलाता है। कुछ भाग पार्ट वेस्टर्न घाट के एक पार्ट को क्या कहते हैं? सह्याद्री का नाम सुना होगा। कन्नड़ भाषा के एक कवि ने कहा है, लोगद सिरि ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯತನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯನು ಹಗಲಿರ ತುಂಗದ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣಗಿರಿಯ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ताये नित्योत्सव। सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है।
दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमाला, ये पर्वतावलियां शोभायमान है। दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में पश्चिम घाट है, दक्षिण भाग में जो पर्वत है उस पर्वत को कहते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या पर्वत? कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक की दरबारी भाषा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा बोली जाती है। बीदर से लेकर बेंगलोर तक पूरे कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और इसकी राजधानी बेंगलोर इंटरनेशनल लेवल सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर है बेंगलोर उसकी राजधानी है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। सिर्फ हमारे देश के, हमारे राज्य के लोग यहाँ आकर नहीं रहते, विदेश के लोग भी, अमेरिका के लोग, जर्मनी के लोग, डेनमार्क के लोग, अनेक लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आकर बस गए हैं। उतने सुंदर नगरी शहर कर्नाटक राज्य है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। बड़े बड़े उद्योग और धंधों का भी केंद्र है। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ बेंगलुरु शिक्षा का ही सिर्फ शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इंडस्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, उद्योग के लिए, यानी सब तरह का उद्योग बेंगलुरु में मिल जाता है। बड़े बड़े शिक्षा पाने वाले लोगों को भी और अनक्षरस्थ लोगों को भी यहाँ उद्योग काफी संख्या में मिल जाती है। शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग और धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी ऑफिस, HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी महान बृहत संस्थाएं यहाँ देखने मिलती है। इन संस्थाओं में हजारों लोगों को, हजारों छोड़िए लाखों लोगों को इन संस्थाओं में उद्योग मिला है, जिसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी क्यों कहते हैं बेंगलोर को? कंप्यूटरों का केंद्र है, यानी बड़ी बड़ी कंप्यूटर संस्थाएं बेंगलोर में दिन रोज हजारों लोगों को उद्योग देती है, यानी कंप्यूटर का महान नगर बन गया है हमारे राज्य की राजधानी बेंगलुरु केंपेगौड़ा द्वारा निर्माण हुआ नगर है। बहुत पुराना शहर है। अब इंटरनेशनल लेवल का सिटी बन गया है बेंगलुरु। सर सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, अनेक बड़े बड़े व्यक्तियों का जन्म, महान व्यक्तियों का जन्म हमारे राज्य में हुआ है। सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, बीदर से लेकर बेंगलुरु तक अनेक जिलाओं में, यानी कर्नाटक राज्य के कोने कोने में महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। उदाहरण मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ आपके सामने। सर सीवी रामन फेमस साइंटिस्ट सीवी रामन, और सर एम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, कन्नम्बाड़ी, KRS कृष्णराज सागर डैम का निर्माण किसने किया? सर एम विश्वेश्वरैया ने किया। उसका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। एक गाना है कन्नड़ भाषा में, एक गाना है, कावेरियनु हरियनु बिट्टु, कावेरियनु
कावेरी रिवर को, कावेरी नदी को एक बांध बनाया सर एम विश्वेश्वरैया ने। सर एम विश्वेश्वरैया ने। CNR राव, भारत रत्न CNR राव का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। डॉक्टर शकुंतला देवी जैसी दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित हुई। वह इंटरनेशनल लेवल में प्रसिद्ध है। उस कंपनी में हजारों संख्या में लोग उद्योग काम करते हैं। नारायण मूर्ति का भी जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया गया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। 2013 में भारत रत्न तेंदुलकर के साथ भारत रत्न उपाधि CNR राव को मिली है। भारत रत्न का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तियों का जन्म भारत देश में हुआ है, कर्नाटक राज्य में हुआ है। 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। अनेक तरह की धातु यानी लोहा, बहुत धातु यहाँ मिलती है। सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज कारखाना, भद्रावती का नाम सुना होगा, शिवमोगा जिले में है, मुख्यमंत्री की जिला है। सन्माननीय BS येडियुरप्पा जी के जिला है। इस जिले में भद्रावती नामक एक तालुक है, यहाँ कागज कारखाना है। लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। लोहा और इस्पात का कारखाना भी भद्रावती में है। इसके अलावा और क्या है हमारे कर्नाटक राज्य में? चीनी यानी शुगर, शक्कर, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। बहुत कारखाने हमारे कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है। चंदन का पेड़, सैंडल वुड भी कहा जाता है कर्नाटक राज्य को। सैंडल वुड, चंदन राज्य। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार, चंदन के खनी भी कहते हैं कर्नाटक राज्य। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां भी बनाई जाती है। चंदन का तेल, मैसूर सैंडल सोप, नाम सुना है आपने? मैसूर सैंडल सोप कर्नाटक राज्य की एक श्रेष्ठ चीज है। मैसूर सैंडल बहुत प्रसिद्ध सोप है। साबुन नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए नहीं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन और कलाकृतियां भी बनाई जाती है। कर्नाटक राज्य में, हमारे राज्य में हमें क्या क्या चाहिए? खाने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, सोने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, यानी विहार करने के लिए क्या क्या चाहिए? सब कुछ हमारे राज्य में है। कर्नाटक में कावेरी, कौन कौन सी नदियां बहती है कर्नाटक राज्य में? भारत में कौन कौन सी नदियां बहती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज।
यानी अनेक नदियां बहती है। उसी तरह कर्नाटक राज्य में भी नदियों की संख्या में कमी नहीं है। कौन कौन सी नदियां देखिए, कावेरी, कृष्णा, तुंगा, भद्रा, शरावती, नेत्रावती, वेलावती, तुंगा, भद्रा, कृष्णा, काली, ऐसे अनेक नदियां हमारे राज्य में बहती है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। नदियों को बांध यानी डैम बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है, यानी इरिगेशन यानी पानी, किसानों के खेत को पानी इन बांधों से मिलता है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए हैं। ऊर्जा उत्पादन केंद्र यानी इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा यानी शक्ति का उत्पादन, जल विद्युत भी कहते हैं। जल विद्युत का भी उत्पादन इन केंद्रों में, इन नदियों द्वारा किया जाता है। जोग का नाम सुना होगा, सीतापुर के पास और सागर, दोनों तालुक के पास है, यानी सागर तालुक में है यह जोग जलपात। इंटरनेशनल लेवल एक प्रवासी स्थल है जोग जलपात। जोग अब्बी फॉल्स, आप नाम सुना होगा, अब्बी फॉल्स, गोकाक बेलगांव के पास है, गोकाक फॉल्स, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। यानी इन स्थलों में लोग उसको देखने के लिए, जोग को देखने के लिए, गोकाक को देखने के लिए, अब्बी फॉल्स को देखने के लिए, शिवनसमुद्र डैम को देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्याओं में, सैकड़ों की संख्याओं में लोग देश विदेश से आते हैं। सिर्फ कर्नाटक राज्य से नहीं, बिहार से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, आंध्र से आते हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। सिर्फ हमारे देश से नहीं, बाहर के लोग, फॉरेन के लोग, विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला, अब मैं जा रहा हूँ मंदिरों के बारे में और शिल्पकला के, वास्तुशिल्प के बारे में बताने के लिए। क्या कौन कौन से मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है, यानी वास्तुशिल्प के बारे में, शिल्पकला के बारे में, मंदिरों की वास्तुकला के बारे में मैं बताने के लिए मैं अब जा रहा हूँ। नदियों के बारे में मैंने कहा, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, और फैक्ट्रियों के बारे में और महान व्यक्तियों के बारे में, कर्नाटक की प्रकृति माता के बारे में। अब मैं कहने जा रहा हूँ, कहाँ मैं आप कहने जा रहा हूँ वास्तुशिल्प के बारे में, यानी शिल्पकला, मंदिरों के बारे में। शिल्पकला, मंदिर, मस्जिद, चर्च के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर है, बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु, उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। उनकी शिल्पकला और बेलूर, हड़ेबेट, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां हैं, वे सजीव लगती है, यानी शिल्प पत्थरों की मूर्ति में जान है, जीव है। इस तरह का भाव हमें देखने के बाद हमें महसूस होता है, यानी
इतनी सुंदर है, उतना सुंदर है वो मूर्तियां, यानी वास्तुशिल्प बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। बेलूर, हड़बेल, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र से संबंधित मूर्तियां यहाँ देखने मिलती है। श्रवण बेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है, एक शिला प्रतिमा है, गोमटेश्वर मूर्ति। गोमटेश्वर मूर्ति कितने फुट ऊंची है? 57 फीट हाइट, 57 फीट हाइट स्टैच्यू इन श्रवण बेलगोला। 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। त्याग और शांति का, त्याग का भाव और शांति का भाव उस मूर्ति को देखने के बाद, उस मूर्ति को, कहानी को। श्रवण बेलगोला में एक श्रेष्ठ, विश्व प्रसिद्ध, दुनिया में मशहूर प्रतिमा है, वह गोमटेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में है। मैं अब जा रहा हूँ कर्नाटक राज्य के इतिहास के बारे में। कर्नाटक राज्य के इतिहास के बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखना चाहता हूँ। यहाँ किन किन राजवंशों ने राज्यभार किया है और कौन कौन राजा यहाँ राज्यभार किया है। गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य। गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सब राजवंशों ने कर्नाटक राज्य में अनेक मंदिरों की रचना की है और मूर्तियों की रचना की है। मैसूर पैलेस हो, विजयनगर की विस्परिंग गैलरी हो, गोल गुंबज, गोल गुंबज का नाम सुना होगा। गोल गुंबज को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है गोल गुंबज। इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग हमेशा, हर दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मैसूर पैलेस को देखने के लिए आते हैं। और सेंट फिलोमिना चर्च और जगमोहन राजमहल जैसे अनेक क्षेत्रों को, स्थलों को देखने के लिए कर्नाटक राज्य में देश विदेश के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कर्नाटक राज्य इसलिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में अनेक राजवंशों ने इतिहास में अनेक राजवंशों का दरबार यहाँ चला था। उनके बारे में हम अब देखेंगे। गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसला, वड़ैया, यह प्रमुख राजवंश है। कर्नाटक राज्य में राज्यभार किया हुआ वंश है गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसला। तलकाड़ के गंग वंश नाम सुना होगा। तलकाड़ के गंग कहते हैं। बनवासी के कदंब, मयूर वर्मा कदंब वंश के श्रेष्ठ राजा था। चालुक्य, बादामी चालुक्य कहते हैं। बादामी आप देखा होगा टूर जाते समय, स्कूल के बच्चों के साथ, अध्यापक के साथ और अपने माता पिता के साथ टूर जाने के बाद आप देखा होगा बादामी अयोड़े पट्टदकल्लू के जो मंदिर है वह दिखने में बहुत सुंदर है। होयसला बिट्टी देवा, विष्णुवर्धना, बेलूर हड़ेबीड में जो मंदिर का निर्माण हुआ होयसला के राजवंशों से हुआ है। वड़ैयर मैसूर में दरबार हुआ था वड़ैयर का, नालवड़ी कृष्णराज वड़ैयर जैसे अनेक राजा महाराजा मैसूर संस्थान के
प्रसिद्ध राजा थे। वे कर्नाटक की प्रगति के लिए बहुत सारा काम किया है। कृष्णराज सागर कन्नम्बाड़ी, कृष्णराज सागर का निर्माण वडेयर के जमाने में, यानी वडेयर जमाने में कृष्णराज सागर का निर्माण हुआ है। और अनेक राजवंशों ने गंगा, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, वडेयर आदि राजवंशों ने यहाँ राज्यभार किया है। तब राजाओं का दरबार था इतिहास में। अब प्रजाप्रभुत्व यानी डेमोक्रेसी आज चल रहा है। आज डेमोक्रेसी चल रहा है। डेमोक्रेसी के कारण चुनाव 5 साल में एक बार चुनाव होता है। जो चुनकर आता है वे मुख्यमंत्री बनते हैं। प्राचीन यानी स्वतंत्र होने के बाद चुनाव होती है। चुनाव होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अब माननीय BS येडियुरप्पा जी आज कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के पद में बैठकर दरबार यानी सरकार चला रहे हैं। अनेक मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्य में हो चुके हैं। SM कृष्णा हो, HD कुमारस्वामी हो, सिद्धरामैया हो, S बंगारप्पा हो, K चेंगलराय रेड्डी हो, KC रेड्डी कहते हैं, S निजलिंगप्पा, JH पटेल, जैसे धर्म सिंह, जैसे अनेक मुख्यमंत्री कर्नाटक राज्य में हो चुके हैं। अब येडियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य आगे चल रहा है। सब मुख्यमंत्रियों ने कर्नाटक की प्रगति के लिए काम की है। उसी तरह इतिहास में अनेक राजवंशों ने कर्नाटक राज्य में राज्यभार किया है। उन प्रमुख राजाओं का नाम अब हम देखेंगे। श्री कृष्णदेवराय का नाम सुना होगा। श्री कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ राजा। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश राज्यभार करते हैं, संगम, साड़व, तुड़ुव, अरवीड। उन राजवंशों में श्री कृष्ण देवराय सर्वश्रेष्ठ वीर शूर राजा थे। सर्वश्रेष्ठ वीर शूर राजा विजयनगर के राजा थे श्री कृष्ण देवराय। मदकरी नायक, आप सुना होगा, मदकरी नायक कर्नाटक में राज्यभार किया था। वीर मदकरी नायक कर्नाटक राज्य की प्रगति के लिए एक फिल्म भी आया हुआ है। सुदीप उस फिल्म के एक्टर है। इतना प्रसिद्ध है वीर मदकरी का नाम। रानी अब्बक्का, कित्तूर रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा का नाम सुना होगा। बेळगावी जिले में आने वाला एक तालुक है। उस तालुक में उत्तर कर्नाटक में आने वाला एक तालुक है। उस तालुक में एक महिला काकतीय वंश के एक महिला अंग्रेजों को हमारे देश से दूर हटाने के लिए मरते दम तक युद्ध की थी। कित्तूर रानी चन्नम्मा। ये है हमारा राज्य कर्नाटका। ये है हमारा राज्य कर्नाटका। कित्तूर रानी चन्नम्मा। टीपू सुल्तान हैदर अली का नाम सुना होगा। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम में राज्यभार किए थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म भी हमारे राज्य में हुआ था। आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्री वृद्धि यानी समृद्धि यानी प्रगति के पथ पर चलाने के लिए सब राजाओं ने जनसेवा का काम किया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने, अब राज्य वंश के बारे में मैं बताया, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, नदियों के बारे में, कंपनियों के बारे में, सिलिकॉन सिटी के बारे में, और भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों के बारे में। इस दुनिया में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है सब क्षेत्रों में, अनेक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का जन्म हमारे भारत देश में हुआ है।
उसी तरह हम जाएंगे साहित्यिक क्षेत्र में। साहित्यिक क्षेत्र में कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। अनेक साहित्यकारों ने, लेखक हो, लेखिका, साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार, कवि, कवयित्री, अनेक कवि कवयित्रियों का जन्म हमारे राज्य में हुआ है। उनमें पहला नाम है वचनकार बसवण्णा, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ये देखिए, एक कवि भी है, लेखक भी है, साहित्यकार भी है और समाज सुधारक भी है। समाज सुधारक भी है वचनकार बसवण्णा। उत्तर कर्नाटक में जन्म हुआ बसवण्णा का, अण्णा बसवण्णा भी कहते हैं बसवण्णा को। बसवण्णा ने इस समाज में, दुनिया में, लोगों के बीच, समाज में जाति का भेदभाव, असमानता नहीं होना है, असमानता को दूर हटाने के लिए बहुत काम किए थे अण्णा बसवण्णा। अण्णा बसवण्णा का जन्म हमारे राज्य में हुआ। और एक मूर्ति, बसवण्णा की मूर्ति ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है। एक मूर्ति, बसवण्णा की मूर्ति इतना प्रसिद्ध है बसवण्णा। वह कहते हैं वर्केश वर्ष कायकवे कैलास, कन्नड़ में कहते हैं कायकवे कैलास। हम काम करना है, खाना खाना है और जाति का भेदभाव नहीं करना है, सच बोलना है। बसवण्णा का वचन बहुत प्रसिद्ध है। बसवण्णा के वचन बहुत प्रसिद्ध है। अक्कमादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। और सर्वज्ञ भी एक श्रेष्ठ कवि थे। कर्नाटक राज्य में जन्म हुआ था सर्वज्ञ जी का। बहुत ही आम लोग प्रयोग करने वाले शब्दों को प्रयोग करके उसके द्वारा लोग जानना है, समझना है, बहुत आसानी से 2 या 3 या 4 वाक्यों में कविता लिखते थे। सर्वज्ञ की त्रिपदी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। संत कवियों ने, भक्ति कवियों ने, पुरंदरदास, कनकदास के बारे में आपको सुना होगा। उड़पी गए थे एक बार, वहाँ श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे कनकदास का जन्म भी हमारे कर्नाटक राज्य में हुआ था। और प्राचीन कवि पंप, रन्न, पन्न, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। पंप, रन्न, पन्न, नागचंद्र, राघवांक, हरिहर श्रेष्ठ कवि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों काल में भारत में, कर्नाटक राज्य में, कन्नड़ भाषा में अनेक कृतियों की रचना हुई है महान कवियों द्वारा। प्राचीन काल में पंप, रन्न, पन्न, नागचंद्र, राघवांक, हरिहरा जैसे महान कवियों का जन्म इस राज्य में हुआ है। यहाँ में गर्व महसूस होता है, गर्व करना है, ये हमारे राज्य के कवि है, कन्नड़ भाषा के कवि है। पंप, रन्न, पन्न, नागचंद्र, राघवांक, हरिहरा। और आधुनिक काल में हम आने के बाद कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? आधुनिक काल में साहित्यकार
कुवेंपु। कुवेंपु का नाम आप सुना, कुप्पल्ली वेंकटप्पा का बेटा कुट्टप्पा। कुप्पल्ली वेंकटप्पा का बेटा कुट्टप्पा। शिवमोगा जिले में, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में तुंगा नदी के पास, यानी तुंगा नदी के पास की जिला शिवमोगा, शिवमोगा जिले में राष्ट्रकवि कुवेंपु का जन्म हुआ था। कुप्पड़ी नामक एक गांव में जन्म हुआ था। कुवेंपु ने सारे दुनिया में श्रेष्ठ है क्योंकि एक संदेश दिया है उन्होंने, पहले हम विश्व मानव बनना है, सिर्फ शिवमोगा के नहीं, कर्नाटक के नहीं, देश भारत देश के नहीं, सारे दुनिया को हम प्यार करना है। हम विश्व मानव का संदेश हमें कुवेंपु से मिला है। हम विश्व मानव है, यानी विश्व को हम प्यार करना है, विश्व के सब लोगों को हम प्यार देना है, सम्मान करना है। इस तरह का संदेश राष्ट्रकवि कुवेंपु ने दिया था। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द रा बेंद्रे। श्री रामायण दर्शनम कृति को, कुवेंपु ने श्री रामायण दर्शनम कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। द रा बेंद्रे, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, नाकू दंती कृति को, नाकू दंती कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुवेंपु दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे उत्तर कर्नाटक के कवि थे। शिवराम कारंत, करावड़ी भाग के कवि। मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विग्रह गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबा जैसे अनेक कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ से मिलता है? केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक श्रेष्ठ पुरस्कार है। पद्मभूषण, पद्म विभूषण की तरह यह साहित्यकारों को ही देने वाला एक श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार इन कवियों को मिला है। कुवेंपु, द रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विग्रह गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार जैसे अनेक कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कर्नाटक के लिए गौरव का विषय है। यह गर्व का विषय है। हमारे इन सारे अनेक कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुवेंपु, बेंद्रे, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार जैसे अनेक कवियों को पुरस्कार मिला है। एक गर्व की बात है। यह है कर्नाटक, हमारा राज्य। और उसके बाद हम आए तो खेल विभाग में राहुल द्रविड़ का नाम आप सुना होगा। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अनिल कुंबले, जावगल श्रीनाथ, KL राहुल जैसे अनेक खिलाड़ियों का जन्म भी हमारे राज्य में हुआ है। पद्मभूषण डॉक्टर राजकुमार का जन्म भी हमारे कर्नाटक राज्य में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है। अभिनेता, अभिनेत्री, श्रेष्ठ अभिनेता थे डॉक्टर राजकुमार। कल्पना, सुहासिनी, विष्णुवर्धन, अनंतनाग, अम्बरीश, MH अम्बरीश, सुधीर, दर्शन, मालाश्री और इस तरह शंकर नाग जैसे अनेक अभिनेताओं का जन्म, अभिनेत्रियों का जन्म हमारे राज्य में हुआ है। दिखने में सुंदर है, संपत्ति भी है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी जगह है, पानी है और नाचने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, घूमने के लिए, यानी एक सुंदर राज्य हमारा है। हमारा जन्म इस राज्य में हुआ है। यह पुण्य की बात है, यह पुण्य की बात है। इतना सुंदर राज्य है। ये है आज का पाठ कर्नाटक संपदा। आज का पाठ कर्नाटक संपदा। एक गीत में कवि कहते हैं, डॉक्टर राजकुमार कहते हैं, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದ
ಹೇಳಿದರೆ कन्नड़ मण्ण मेट्टगे। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? जन्म हुआ तो कर्नाटक राज्य में होना है। कर्नाटक की भूमि पुण्य भूमि, मेरा जन्म इस राज्य में हुआ है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। इतना सुंदर राज्य कर्नाटक राज्य है। मैं अब 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब देना है। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में? सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में? किस नगर में? मैसूर। किस नगर में? मैसूर। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? कौन कौन से जलप्रपात? चोट, गोकाक, अब्बी, जोर, गोकाक, अब्बी, इस तरह शिवन समुद्र जैसे अनेक जलप्रपात हैं। कर्नाटक की नदियों के नाम, कर्नाटक की नदियों का नाम: कावेरी, कृष्णा, शरावती, नेत्रावती, तुंगा, भद्रा आदि। श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी फुट है? ऊंचाई है 57 यानी 57 फीट ऊंचाई है। 57 फीट। सुंदर इसका विलोम शब्द है कुरु। सुंदर इसका विलोम शब्द है कुरु। विदेश, स्वदेश। विदेश, स्वदेश। सदाचार, दुराचार। आयात, निर्यात। आयात, निर्यात। और एक वचन और बहुवचन हो। संधि, संध्या। एग्जाम्पल है मूर्ति, मूर्तियां। मूर्ति, मूर्तियां। पद्धति, पद्धतियां। पद्धति, पद्धतियां। यह है आज का पाठ कर्नाटक संपदा। पाठ समाप्त हो गया है। आप क्या करना है, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को अपने नोट्स में बहुत सुंदर तरीके से नोट्स लिखना है। यह परीक्षा में आपको मदद आ सकता है। लिखते हैं ना, लिखना है। ओके, थैंक यू।